इनके बच्चे को बताया गया कि सर में टीबी हो चुकी है और ये खतरनाक सीरियस इन्फेक्शन है पास्टर जी। और कोई इसको सुध बुध नहीं थी पास्टर जी। 1.5 महीने से कुछ भी खाना नहीं खा रहा था। बच्चा जरा जितनी सुध बुध नहीं करता था। 1.5 महीने से ऐसे बिस्तर पे था, चलता था तो गिर जाता था पास्टर जी। डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेट ही होगा दिमाग का। पूरा जब समझ आया तो सिर्फ ऑपरेशन ही हाल है एकमात्र, और कुछ नहीं। जी पास्टर जी। बड़े हॉस्पिटल ने कहा जी जी। उन्होंने बहुत कुछ दसा, मेरे बच्चे पर मेरे बहुत रोनी है गाल याद करके। पास्टर जी ये ब्रदर का नाम विशाल है, साथ में इनका बेटा है प्रताप सिंह। और पास्टर जी ये 10 साल का बच्चा है और साथ में इनकी वाइफ है और पास्टर जी साथ में इनकी सास है। तो पास्टर जी इनका कहना है कि ये बच्चे की उम्र 10 साल की है। पास्टर जी जुलाई 2024 को इस बच्चे को फीवर रहना शुरू हो गया पास्टर जी। बहुत ज्यादा। जी पास्टर जी। हद से ज्यादा। हद से ज्यादा पास्टर जी। कोई सुध बुध नहीं रहती थी, सर पे रहता था ज्यादा फीवर। सर में जी। तो ये डेंजरस था। अच्छा फिर हॉस्पिटल लेकर गए। इसी वजह से पास्टर जी 1.5 महीने तक इस बच्चे को लोकल डॉक्टर से मेडिसिन दिलवाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। फिर उसके बाद पास्टर जी इस बच्चे को अमृतसर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, पंडारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे पास्टर जी 3 दिन ये बच्चा एडमिट रहा। ट्रीटमेंट उन्होंने किया लेकिन अच्छे से उनको समझ नहीं आई कि इस बच्चे को एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, जिसकी वजह से पास्टर जी वहाँ से ये छुट्टी दिलवाकर गुरु नानक हॉस्पिटल अमृतसर सरकारी हॉस्पिटल में इस बच्चे को लेके जाया गया। और पास्टर जी इनका कहना है कि वहाँ पर 1.5 महीने तक ये बच्चा एडमिट रहा। और पास्टर जी इनका कहना है कि 1.5 महीने के दौरान वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत सारे ट्रीटमेंट इनका किया गया इस बच्चे का। और पास्टर जी ये टेस्ट रिपोर्ट्स हमारे पास हैं जो नीचे पड़ी हैं। पास्टर जी इनका कहना है कि उस टेस्ट में इस बच्चे को रिपोर्ट भी हमारे स्क्रीन के ऊपर है पास्टर जी के, वहाँ पे इनके बच्चे को बताया गया कि सर में टीबी हो चुकी है। और पास्टर जी नहीं, ये जो इतने टेस्ट इसके सारे। जी पास्टर जी लगाओ, ठीक है, ओके। और पास्टर जी इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि सर में ऐसे टीबी हो चुकी है और साथ में फ्लूइड बन चुका है। और पास्टर जी अगर इसकी डिटेल में जाएं तो ये सामने हमारे है। ठीक है, आप बताते जाओ। जिसमें पास्टर जी लिखा है कि सर में पानी भर चुका है और ये खतरनाक सीरियस इन्फेक्शन है पास्टर जी। वो जो लिखा है जी पास्टर जी। ट्यूबरकुलर्स। जी पास्टर जी। और नीचे क्या है? मेनिगिट्स। और ये टीबी आगे टीबी लिखा, टीबीएम। टीबीएम इज सीरियस इन्फेक्शन। ओहो, वो देखो सीरियस इन्फेक्शन। अच्छा फिर? और जिससे पास्टर जी इसकी मेमोरी भी लॉस हो सकती है। और कोई इसको सुध बुध नहीं थी पास्टर जी। 1.5 महीने से कुछ भी खाना नहीं खा रहा था, मात्र थोड़ी बहुत चीजें के खाता था जैसे दलिया वगैरह। और ये बच्चा वीक होता जा रहा था पास्टर जी। जब डॉक्टर ने टेस्ट किए, पूरी डिटेल में डॉक्टर गए तो पास्टर जी डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेट ही होगा दिमाग का। पूरा जब समझ आया तो सिर्फ ऑपरेशन ही हाल है एकमात्र, और कुछ नहीं। जी पास्टर जी। बड़े हॉस्पिटल ने कहा। जी जी पास्टर जी। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि उस 1.5 महीने के दौरान सबसे पहले तो इन्होंने बहुत सारी जो धार्मिकता करते थे उसी जगह पे इन्होंने बहुत सारा माथा टेका, धार्मिक स्थान पे गए, मन्नतें मानी, लेकिन कोई इनको आराम नहीं मिला पास्टर जी। फिर उसके बाद पास्टर जी इन्हीं के रिश्तेदार के द्वारा पास्टर जी इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला। और सुखपारण ऐसा होता है इतिहास में ना, इतिहास में बड़े सारे ग्रंथ हैं, लेकिन दुनिया में किसी ग्रंथ में ऐसे यीशु मतलब जैसे नबी या यीशु का आना और लोगों को हील करना, बीमारों की बीमारियां ठीक करनी, किसी भी ऐसे नहीं लिखा। तो इसलिए लिखा नहीं तो वो चीजें हैं नहीं, तो इधर लिखा है। ऐसी चीज खुदा लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, आराम। वो चाहता था कि मनुष्यों की जो स्पिरिचुअल बीमारियां होंगी पृथ्वी पर, जिसे मेडिकल लाइन भी हैंडल नहीं कर पाएगी, स्पिरिचुअल बीमारियां जिन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिविटी से जो बीमारियां आती है। कुछ बीमारियां आती हैं कई तरह की, फिजिकल हॉस्पिटल से आराम आ जाता है, लेकिन इनसे नहीं आता। इनके लिए फिर खुदा है। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा फिर पास्टर जी और उसी 1.5 महीने के दौरान पास्टर जी इनको प्रभु के बारे में पता चला। और इनका कहना है कि अपने बच्चे को बीच में से हॉस्पिटल से ही छुट्टी दिलवाकर चर्च में लेके आए पास्टर जी। यहाँ पर आए पास्टर जी, इनका कहना है कि इन्होंने आपके द्वारा बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना करवाई और प्रार्थना करवा के पास्टर जी फिर से वापस हॉस्पिटल में चले गए।
लेकिन ये नए थे, इनको कुछ पता नहीं था कि कैसे विश्वास करना है, जिसकी वजह से पास्टर जी हालात को देखकर मन खराब हो रहा था इनका, क्योंकि बच्चा जरा जितनी सुध बुध नहीं करता था, 1.5 महीने से ऐसे बिस्तर पे था, चलता था तो गिर जाता था पास्टर जी, इतना परेशान था ये बच्चा। तो पास्टर जी बच्चा जरा जितनी सुध बुध नहीं करता था, 1.5 महीने से ऐसे बिस्तर पे था, चलता था तो गिर जाता था पास्टर जी। थर्सडे को आपके बच्चे का ऑपरेट होगा, उसके पहले ही पास्टर जी 2 दिन पहले इनसे मेडिसिन मंगवा ली पास्टर जी, 32,000 की मेडिसिन बनी, और इनका कहना है कि पास्टर जी पूरी तरह से क्लियर था, डॉक्टर ने थर्सडे को ऑपरेट करना था, लेकिन तभी पास्टर जी हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से इनको कॉल गई पास्टर जी वेडनेसडे को, लेकिन पास्टर जी जैसे कॉल गई इनको उत्साहित किया गया, इनका विश्वास बढ़ा, फिर से पास्टर जी ये अपने बच्चे को छुट्टी दिलवाकर यहाँ पर लेके आए पास्टर जी 1 रात पहले ही। तो पास्टर जी बुधवार को भी इनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद पास्टर जी इनके अंदर विश्वास बना, फिर उसके बाद पास्टर जी थर्सडे मीटिंग में आपके द्वारा इस बच्चे के ऊपर लेन प्रार्थना हुई। कराओ। खुदावन, ये लोग बेचारे गरीब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, इसके ब्रेन में जो टीबी और पानी भर गया है सिर के अंदर, ब्रेन के अंदर, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ ये सारी टीबी जो इसके ब्रेन के अंदर है, पानी जो भरा है, यीशु नाम से ये बीमारी चाय शट फ्री। अभी इसको बोलो 2-4 दिन लगातार आना। और पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे उस दिन ले एंड प्रार्थना आई पास्टर जी, जो ये बच्चा 1.5 महीने से कुछ नहीं खा रहा था, इसने खाना शुरू कर दिया, इसका वेट भी पास्टर जी 17 किलो रह गया था पास्टर जी। लेकिन वो माँ से बात कर रहा हूं जो रो रही है, उसे याद आया वो सीन। क्या सोच रही थी तू वो सीन के बारे में जब डॉक्टर उन्होंने जेएमसी दी, जबरदस्ती की? उन्होंने बहुत कुछ दस दिता मेरे बच्चे बारे, मैनू बहुत रोनी है गल याद करके, जो ताड़ी परे हो गई फिर मैनू परे हो गया। सोच लो खुदा कितना बड़ा है ना। उन्हें वो सीन याद आ रहा है, डॉक्टर अगर इसका ऑपरेशन हो जाता तो इसने हमेशा के लिए लकवा मार जाना था, या कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होने ही थे, क्योंकि ब्रेन का ऑपरेशन ही ऐसा होता है, ये कभी सक्सेस नहीं होता। 100 में से 2-3 पेशेंट शायद किस्मत वाले सक्सेसफुल हो जाए, बाकी सब उन्होंने कहा था ना गारंटी कोई नहीं, हाँ जी, जवाब दिया था गारंटी कोई नहीं। उन्होंने क्या गारंटी कोई नहीं हैगी, ਆਪਾਂ ਦੀ कोई चुक नहीं सकते, तो ऑपरेट भी करवा लोगे कोई आधा कुछ नहीं है, कोई लिख दो, पहले लिख दो नहीं, कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं हैगी। अब सोचो, दुनिया कहती है क्रिश्चियंस लोग धर्म बदलते हैं, अरे जीवन बदलते हैं हम, जीवन। अब देखो इनका बच्चा या तो खत्म हो जाता या पूरी उम्र अपाहिज बन जाता बेड के ऊपर, सारी उम्र का रोग लग जाता है, ये सारी उम्र उसको देख देख कर क्या जिंदगी नरक सी बनी रहती। तो किसने ये बड़ा चमत्कार किया है? जीवन परमेश्वर ने किया ना, इस्तेमाल उसने मुझे किया, लेकिन उसने किया है। हमने तो कोई तेल नहीं लगाया, कोई कपड़ा नहीं लगाया, प्रे की है यीशु के नाम से जो वचन कहता है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये तो नए लोग हैं बेचारे, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। आप तो यीशु में पहली बार आए हो ना, कहीं चर्च भी कभी नहीं गए? नहीं, एक बार प्रे करा कर वापस चले गए थे। हाँ जी, उन्होंने इसीलिए मैं नए नए लोगों को बोलता, आप हमारे साथ बन जाओ, 1-2-3 महीने इधर जुड़े रहो। हो सकता है 1-2 बार आपकी प्रार्थना से ना काम हो सकता पहली बार हो भी गया तब भी बनो थोड़ा चिर। ये प्रोसेस है 2-4 महीनों का, ताकि आपको समझ आए करना क्या। या अब उस दिन से प्रार्थना के बाद रिपोर्टें क्या आई? रिपोर्टें कराई इन्होंने कि नहीं? नहीं, दोबारा नहीं ऐसी वैसे ही लोग पास्टर जी इनका कहना है कि इनको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो बिस्तर पे रहता था, चल भी नहीं सकता था, चलता था गिर जाता था, उसी दिन से इसकी बॉडी में पूरी तरह से जान आ गई, मतलब खाना खा रहा बीमारी है, खत्म हो गई है और जैसे नॉर्मल होते वैसे हैं, इसलिए ये हॉस्पिटल गए ही नहीं। पास्टर जी पहले 17 किलो वेट था, अब भी 26.5 किलो हो गया है। तारीफ करो जोर से, ये वाला गाओ, आ चक लो सबूत, तारीफ करो। लोको आ चक लवो सबूत कि साडा यीशु जिंदा है। लोको आ चक लवो
सबूत के साडा यीशु जिंदा है लोगों आ चक लवो सबूत के साडा। हाँ आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।